हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले 5 पार्ट्स हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाए थे और काफी ज्यादा मजा भी आया था। लेकिन इसके 5 पार्ट है जो बच चुके हैं, यानी कि आज हम 6 पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि आज सुबह सुबह मौसम बड़ा ही सुहाना है, तो क्यों ना मैं अपने बच्चों के साथ मिलकर क्लास ले लूं। ठीक है, तो आज देखिए 6 क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है जो आपका, वो देखिए क्या दिया गया है। बोलते गिवन ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 8, एस एन इज इक्वल टू 90, फाइंड एन एंड ए एन। देखो स्टूडेंट्स, हमें जो चीज नहीं दी है और जो दी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो दी होती है उसी की हेल्प से हम वो चीजें फाइंड आउट कर लेते हैं जो हमें नहीं पता होती। जैसे आपको एन और ए एन निकालने को बोला है, लेकिन आप स्टार्ट किससे करोगे? जो चीज आपको गिवन है। अच्छा जी, अब देखो आपको गिवन में दिया है कि जो एस एन है वो कितना दिया गया है? 90। यानी कि एस एन का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो कितना होता है? एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है। लेकिन आपको एक तरफ से ये भी दिया है कि एस एन कितना दिया गया है? 90 दिया है, और एस एन कितना दिया गया है? 90 दिया गया है। यानी कि एक एस एन का फॉर्मूला 9 अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, एक दिया गया आपको एस एन इज इक्वल टू 90। यानी कि ये एक दूसरे के इक्वल ही हुए। तो जाने कि आप इसको आराम से लिख सकते हैं कि 90 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो वैल्यूज पुट कीजिए। ये आ गया 90 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस एन तो आपको निकालना है, और डी कितना दिया गया? 8। 90 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 2 2 जा 4 प्लस 8 एन जा 8 एन माइनस 8। ठीक है, 90 इज इक्वल टू एन अपॉन 2, ये क्या? 8 एन माइनस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। बिल्कुल एक एक स्टेप देखते हुए चलिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है स्टूडेंट्स। ये आ गया 180 इज इक्वल टू 8 एन का स्क्वायर माइनस 4 एन। ओके, अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे आइए, 180 इज इक्वल टू 8 एन का स्क्वायर माइनस 4 एन। अब क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमें 4 कॉमन दिख रहा है 4 कॉमन। 180 इज इक्वल टू 4 और n भी कॉमन है हमारा। ठीक है, आपकी मर्जी है, चलो 4 ले लेते हैं। ये कितना आ गया? 2n का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, n। ठीक है, अब देखो जब आप यहाँ पे कॉमन ले लेते हो तो ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई में बच गया, तो ये यहां आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। इज इक्वल टू 2n का स्क्वायर माइनस 2n। ठीक, कोई गलती करी हो मैंने? यस ऑफ कोर्स करी मैंने गलती। 4 2 जा 8, ये 8n का स्क्वायर है, तो 4 4 जा तो 16 हो जाना था ना, तो यहाँ पे ये चीज कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 4 तो आप कॉमन ले चुके हो ना, तो ये आ गया अब। ठीक है, तो जो लोग बच्चे सोए थे वो उठ गए होंगे, क्योंकि मैं भी कभी कभी मिस्टेक कर सकती हूँ, तो आपको अलर्ट रहना है। ठीक है, अदरवाइज आपको ये चीजें क्या सिखा रही हैं कि आपसे भी ये चीजें मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो आपको कैलकुलेशन बड़े ही ध्यान से करनी है। तो चेक करने का तरीका जैसे मैंने अभी अभी किया, 4 2 जा 8 8 एन का स्क्वायर, और आगे माइनस है तो 4 एन जा 4 एन। फैक्टर तो पता है ना, ये भी मैंने अच्छे से करवाए हैं आपको। अच्छा जी, 2 2 जा 4 2 9 जा 18 0 2 1 जा 2 2 45 जा 90। अच्छा, अब ये 45 इज इक्वल टू 2n का स्क्वायर माइनस n, ये प्लस का वहां जाके किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब फैक्टर बनाते हैं। क्या करेंगे? ये आपकी पहली टर्म है और ये आपकी जो लास्ट टर्म होती है ना, ये जो लास्ट पहली और लास्ट टर्म होती है, इसको क्या करना होता है?
मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 45 कितने होते हैं 90। अब मुझे बताइए कि जो 90 है वो कौन कौन से टेबल में आता है, देखो, और हमें वो दो पेयर लेने हैं जिसको प्लस या माइनस करके आपका -n भी आना चाहिए। इज इट क्लियर? तो 245 90 होते हैं, 10 9 90 होते हैं, 91 90 होते हैं, और कहाँ कहाँ आ सकता है 90? हाँ मुझे लग रहा है 18 5 भी 90 होते हैं आई थिंक। और कहाँ हो सकते हैं 90? तो मुझे तो इन पेयर्स में से ये पेयर सबसे पसंद आया, ये जोड़ी मुझे सबसे सुंदर लग रही है। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि प्लस मुझे पता है मुझे माइनस का n चाहिए, तो -10n + 9n, तो मेरा काम हो गया। तो 2n, ये उनके लिए जो थोड़ा बहुत फैक्टर भी भूल चुके हैं, सबका सोचना पड़ता है ना। प्लस 9n - 45 = 0। आई होप समझ आ रहा होगा। यहां पे पेयर बनाइए, यहां पे मैंने पेयर बनाया तो 2 कॉमन आ रहा है, n भी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया n। ठीक है, ऐसे चेक करते हैं, 2n × n 2n² वही रह रहा है ना, सेम रहना चाहिए। आगे 5, 2 5 10 - 10n, फिर जो चीज यहाँ पे होती है, नहीं तो यहाँ पे देखो 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 अंदर क्या बचा n - 5 = 0। ठीक है, बोर्ड के पार ना चली जाऊं मैं। ठीक, अब ये क्या आ गया n - 5, तो बचा क्या आपके पास 2n + 9। ठीक है जी, अब जो चीजें गिवन थी मैं उसको इरेज कर रही हूं। ठीक, अब देखो ये बेटा n है, हो सकता है मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी टूटी टूटी हो, तो आपको समझ आना है। ये आया n - 5 और एक आ गया 2n + 9। ठीक है जी, n - 5 = 0, n = 0 + 5, n = 5, और दूसरी क्या बनी 2n + 9 = 0, 2n = -9, n = -9/2। तो आपको पता नेगेटिव वैल्यूज तो हमेशा रिजेक्ट ही की जाती हैं और पॉजिटिव ले ली जाती हैं। तो आपके पास n आ चुका है, और आपको याद हो, अगर आप भूल गए हो तो आपको n ही निकालने को बोला था, जो कि हम निकाल चुके हैं। अब बात आती है कि हमें an निकालने को बोला गया है, तो निकाल के बताओ an क्या होता है। ठीक है जी, अब जो चीज दी है मैं ये इरेज कर रही हूं। अब an निकालने को बोला गया है, तो लिख लीजिए an, मैंने लिख लिया an। अच्छा जी, अब an का फॉर्मूला आता है a + n - 1 का d। अब भाई जो चीज निकालने को बोली है वही लिखेंगे ना, तो ये आ गया an। a कितना दिया आपको गिवन में, देखिए 2 है ना, n कितना निकल के आ गया आपका, a 2 दिया ना आपको, हाँ 5 - 1, और d कितना दिया था 8, तो an = 2 प्लस ये कितना आ गया 4, ये आ गया 8, an = 2 + 32, और an की वैल्यू कितनी आ गई 34। लगा पता, आया समझ में? तो कीजिए नोट इसको। अगर आपको लग रहा है वाकई में नोट करने लायक है, तब तक मैं डालती हूँ इंक और देखती हूँ वीडियो अच्छी चल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल मस्त चल रही है। अरे लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, कमेंट ही नहीं करते आजकल आप लोग, खफा हैं क्या? ठीक है, हो गया होगा मे बी नॉट इस टाइम तक, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ।